देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। और इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और उन चेंजेस के साथ हम ये जानेंगे कि क्या ये कार्ड अब हमारे लिए बेनिफिशियल है इन 2025 यानी 2025 में लेना सही होगा या फिर नहीं। बाकी हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल याद से दबा दीजिएगा। अब शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है ना कि एक्सिस बैंक जो है अपने कार्ड के साथ साथ डिफरेंट तरह के ऑफर निकालते रहता है। अब ये जो एस क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड में अभी जो ऑफर चल रहा है उसके मुताबिक आपको ज्वाइनिंग फी नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो बेनिफिट है मेन उस पर आते हैं। पहला जो बेनिफिट है उसमें आपको मिलता है कैश बेनिफिट, जिसमें पहले नंबर पर आता है 5% कैशबैक ऑन बिल पेमेंट। यानी भैया बिल पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि ये जो पेमेंट है ये गूगल पे एप्लीकेशन के माध्यम से होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर प्लेटफॉर्म है जैसे पेटीएम हो गया या फिर अमेजॉन पे हो गया या फिर जो भी अदर्स जैसे फोन पे हो गया, तो इनसे अगर आप बिल पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 5% कैशबैक आपको तभी मिलेगा जब आप गूगल पे एप्लीकेशन का यूज करेंगे। अब इस बिल पेमेंट में क्या क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस बिल हो गया, डीटीएच रिचार्ज हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया वगैरह वगैरह। इसी कैशबैक बेनिफिट में आपको दूसरा बेनिफिट मिल जाता है 4% कैशबैक ऑन स्विगी, जोमेटो और ओला। अगर आपके क्षेत्र में इन चीजों का सुविधा अवेलेबल है यानी उपलब्ध है तो भैया ये 4% का कैशबैक आप ले सकते हैं। बट ये जो 4% का कैशबैक आपको दिया जा रहा है, जिन मर्चेंट के साथ आपको दिया जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि यही मर्चेंट के साथ आपको 4% का कैशबैक मिलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इस चीज को मेंशन किया है। ये जो मर्चेंट है ये टाइम टू टाइम हो सकता है चेंज भी ये करे, ये डिपेंड करता है इनके मूड के ऊपर, है ना। बाकी जो कैशबैक बेनिफिट में तीसरा बेनिफिट आता है वो है 1.5% का अदर स्पेंड पर जो आपको मिलता है क्या कैशबैक। और ये जो 1.5% का कैशबैक है ये अनलिमिटेड है। बट ये जो 5% और 4% का कैशबैक आपको मिलेगा इसमें जो है कैपिंग इन्वॉल्व है। अब देखिए ये जो 5% और 4% इन दोनों को मिलाकर जो टोटल कैशबैक पर स्टेटमेंट आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए मिलेगा। क्या हुआ, नहीं समझे? अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैशबैक आपको किन चीजों पर नहीं मिलने वाला। फ्यूल स्पेंड पर कैशबैक नहीं मिलेगा, ईएमआई ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलेगा, परचेज कन्वर्ट टू ईएमआई, वॉलेट लोडिंग ट्रांजैक्शन, कैश एडवांस, रिटेल पेमेंट, परचेज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी आइटम पर नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पर नहीं मिलेगा, एजुकेशन सर्विस पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पेमेंट ऑफ कार्ड फी और अदर कार्ड चार्जेस पर नहीं मिलेगा क्या कैशबैक। अब हम एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि ये जो 4% और 5% वाला चक्कर क्या है कैशबैक टोटल, है ना। मान लेते हैं भैया कि आपने रिचार्ज और यूटिलिटी बिल जो है वो गूगल पे के माध्यम से किया टोटल 5000 रुपए का एक महीने में। और चूंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर स्विगी, जोमेटो, ओला इसकी भी सुविधा उपलब्ध है, तो आप इन तीनों को मिलाकर करते हैं 10,000 रुपए का खर्चा, वो भी एक महीने में। अदर स्पेंड में हम ले लेते हैं कि 15,000 रुपया का भैया आप इधर उधर जो है खर्चा पानी किए। और ई कॉमर्स साइट पर आपको दिखता है वो फोन जो कि आपको आ जाता है पसंद, और आप क्या करते हैं वो फोन परचेस करते हैं। फोन का दाम था 10,000 रुपया और आप इस फोन को ईएमआई पर परचेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल खर्चा भैया हम एक महीना में कितना कर लिए, यानी 40,000 रुपया हम टोटल खर्चा किए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ईएमआई परचेस पर कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, तो ये 10,000 रुपया है ना, इसको हम 40,000 से माइनस कर देंगे, तो जो कैशबैक अमाउंट टोटल खर्चा बन के आता है वो है 30,000 रुपया, जिस पर हमको कैशबैक मिलेगा। अब सवाल है कि कितना मिलेगा। देखिए 5% जो है वो मिलेगा हमें 5,000 रुपया पर, जो गूगल पे के हिसाब से बनता है, तो वो हो जाता है 250 रुपए। 4% ऑफ 10,000 रुपया यानी जो कि स्विगी, जोमेटो, ओला पर हम खर्चा किए, तो वो हो जाता है 400 रुपया कैशबैक। और 1.5% कैशबैक बनता है हमारे 15,000 रुपया पर, जो कि हम अदर स्पेंड खर्चा किए, और ये बनता है मेरा 225 रुपया। टोटल कैशबैक इन तीनों को मिलाकर बनता है 875 रुपया। अब चूंकि कंडीशन हमारा 5% और 4% वाले पर लगा हुआ है, तो 5% और 4% का जो टोटल कैशबैक बन के आता है वो है 650 रुपए। लेकिन इनके अनुसार जो कहा गया है कि 5% और 4% को मिलाकर जो कैशबैक बनेगा उतना आपको नहीं मिलेगा अगर वो 500 से ज्यादा का होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए ही मिलेगा, वो भी महीने में एक बार ही। तो अब यहाँ पर जो मेरा 650 रुपए कैशबैक बन रहा था इन दोनों को मिलाकर, वो ना मिलके हमें मिलेगा सिर्फ 500 रुपया। तो नेट कैशबैक हमको कितना मिलने वाला है? 500 प्लस 225, यानी जो अदर 1.5% वाला था, तो टोटल बनता है हमारा 725 रुपया कैशबैक। अच्छा, कैशबैक से एक सवाल जो है वो हमेशा पूछा जाता है कि जो कैशबैक है वो हमारे क्रेडिट अकाउंट में कब ऐड होता है। देखिए अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है ना, तो आपका जो बिलिंग स्टेटमेंट डेट है वो महीने के 15 तारीख, हर महीने के 15 तारीख को जो है वो आपका बिल जनरेट होता है। इसको भी थोड़ा सा ना एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए और आपको 10 जनवरी को क्रेडिट कार्ड आता है, और आप क्रेडिट कार्ड आने के बाद 5 दिन जो है वो एकदम कुछ शॉपिंग वॉपिंग आप नहीं करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का यूज आप करते हैं 16 जनवरी से। देखिए ये जो एग्जांपल हम लिए ना, ये सीधा सीधी आपको समझाने के लिए किए हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग जो है ये ऊपर नीचे होगा, तो उस हिसाब से कैशबैक भी यहाँ पर सेटलमेंट वगैरह कुछ ऐसा है ना। हाँ, तो 16 जनवरी से आप खर्च करना शुरू करते हैं और एक महीना मेरा कंप्लीट होगा 15 फरवरी को। तो 16 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में जो भी आपके खर्च किए अमाउंट से कैशबैक बनेगा, वो कैशबैक आपको आपके क्रेडिट अकाउंट में 12 मार्च को ऐड किया जाएगा। और यही प्रोसेस जो है ये हमेशा रिपीट होगा।
होगा। तो यहाँ पर एक महीना जो भी आप खर्च करेंगे उससे जो कैशबैक जनरेट होगा वो आपको उसी महीने के स्टेटमेंट में मतलब फिक्स फाक्स करके नहीं मिलेगा, ठीक है। वो अगले महीने का जो स्टेटमेंट होगा उसमें जो है आपका क्रेडिट वगैरह करके जो है सेटलमेंट वगैरह जो है फलाना रेंट का होता है। तो ये प्रोसेस है। अब आता है दूसरा बेनिफिट जो कि है लॉन्च एसेस विजिट। इसमें आपको 4 कम्प्लीमेंट्री लॉन्च एसेस विजिट मिलता है पर कैलेंडर ईयर एट सेलेक्टेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट। बट कंडीशन अप्लाई। अगर आप पहले के 3 मंथ इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके कम से कम 50,000 रुपए तक का खर्च करते हैं तभी आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको क्वार्टरली मिलता है, यानी 3 महीने का क्वार्टर होता है तो 4 आपको मिलेगा, बट 3 महीने में आपको कम से कम 50,000 रुपए का खर्च करना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड से। जैसे मान लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीने मिलाकर आपको 50,000 रुपए स्पेंड करते हैं तो फिर आप अप्रैल में फायदा ले पाएंगे फ्री लॉन्च एसेस विजिट। उसी तरह से फिर अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में जब आप पूरा 50,000 फिर से खर्चा कर देंगे तब फिर जाकर आगे वाले मंथ में ले पाएंगे फ्री लॉन्च एसेस विजिट। तो ये यहाँ पर कैपिंग है। अगला जो बेनिफिट है वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर। 1% आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है, यानी छूट मिल जाता है फ्यूल पर एट ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया। लेकिन भैया जी यहाँ पर भी जो है ना कंडीशन है। कंडीशन नंबर पहला, ट्रांजैक्शन आपका 400 और 4,000 के बीच में होना चाहिए। अगर 400 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन होता है, यानी कम का पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको 1% का वेवर नहीं मिलेगा, और अगर 4,000 से ऊपर का डलवाते हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसके बीच में आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए तभी आपको 1% का छूट मिलेगा। इसके अलावा जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ 500 रुपए तक का ही मिलेगा पर स्टेटमेंट, यानी महीने में सिर्फ आप 500 रुपए तक का ही 1% का वेवर ले पाएंगे। और इस पर जो जीएसटी आपका लगता है वो लगेगा ही लगेगा, तो वो आपका उस पर कोई छूट नहीं है। और जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में ही कह दिए कि फ्यूल पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो 500 रुपए कैपिंग लगाया गया ना, यानी 500 रुपए ही मैक्सिमम महीने में आप ले पाएंगे, ये इसलिए क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि लोग भैया पेट्रोल पंप से ना पेट्रोल खरीद के और फिर अपना दुकान में रख के और फिर बेचते हैं। तो यहाँ पर अगर ये कैपिंग ना लगाया जाए तो समझ रहे हैं ना क्या होगा, बाकी समझदार हैं आप लोग। अगला जो बेनिफिट है वो है डाइनिंग डिलाइट बेनिफिट। इसमें आपको अप टू 15% यानी 15% ऑफ मिल जाता है एट 4,000 प्लस पार्टनर रेस्टोरेंट इन इंडिया। यानी इनके कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट है, वहां पर आप जाएंगे, खाना पीना खाएंगे तो फिर आपको 15% तक का ऑफ मिल जाएगा। कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपको मैक्सिमम जो है 500 रुपए तक का क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अगला जो बेनिफिट है वो है कन्वर्ट परचेज ईएमआई। मतलब कि भैया अगर आप कोई सामान परचेज करते हैं और उस सामान का कॉस्ट 2500 से ऊपर या फिर 2500 है तो फिर आप उसे जो है ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और ईएमआई में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको इनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मेंशन है, लिखा हुआ है। ओके, तो कुल मिलाकर इतने ही बेनिफिट है। अब चूंकि ये कार्ड आप लेने की सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है, देखिए सबसे पहली बात, ये जो स्विगी, जोमेटो, ओला है, ये 4% वाला जो है अगर आपके क्षेत्र में है तो ठीक है। अगर आपके क्षेत्र में, फॉर एग्जांपल मेरे क्षेत्र में ये जो है ना नहीं है, मतलब हमारे साइड इसकी सुविधा नहीं है। ओके, गांव साइड एरिया भी छोटे टाउन होते हैं तो वहां पर कहाँ रहेगा भाई। इसलिए जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो आपको ये देखना है कि आपके अकॉर्डिंग, यानी आपके रिक्वायरमेंट को क्या फुलफिल करता है और आपके लिए ये उसके हिसाब से कितना बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो ढूंढना चाहिए जिस पर आपको शॉपिंग पर ज्यादा कैशबैक वगैरह मिले, फलाना इनका वगैरह वगैरह होता है। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपका एज जो है 18 से लेकर 70 साल के बीच में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड चल जाता है, बट इसके अलावा जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आपका एक फोटो वगैरह लगता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनकम प्रूफ। साथ ही साथ आईटीआर अगर आप फाइलिंग वगैरह करते हैं यानी भरते हैं तो फिर उसका जो फॉर्म वगैरह होता है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब ये आपसे मांगा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब ऑफर लगते हैं ना क्रेडिट कार्ड वाले या फिर शॉपिंग वगैरह में, तो क्रेडिट कार्ड धरले से जो है वो चिपकाया जाता है आपको। उस केस में क्या है कि आपसे ना ही कोई इनकम प्रूफ मांगा जाता है, ना ही कोई जो है मतलब आईटीआर वगैरह ऐसा कुछ आपसे पूछा जाता है। बस आपको किसी तरह क्रेडिट कार्ड देना होता है इन्हें। ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। तो अगर आपसे ये चीज मांगे तो ही आपको देना है, ये नहीं कि भैया चौड़े में आ रहे हैं और फिर भैया लो हमारा, है ना, ऐसा नहीं करना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो है आपको क्रेडिट कार्ड जो है विदाउट इनकम प्रूफ जो है वो मिल ही जाता है। मतलब हमारे साइड भैया, मतलब जो कुछ नहीं भी करता है ना उसके पास भी क्रेडिट कार्ड है। एक और चीज भैया हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए क्या है ना कि जब आप गूगल पे से बिल वगैरह पेमेंट करते हैं ना तो वहां पर आपको जो 5% कैशबैक मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, बट यहाँ पर आपको कन्वर्जन फी जो है वो गूगल पे, मतलब गूगल जो है वो लेता है। तो उसे माइनस करके जो है आप मोटा मोटी पकड़िए कि ये 5% जो है वो कहने का है, 4% आपको मिलता है कैशबैक, मोटा मोटी लगभग ऐसा, है ना। बाकी अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओपिनियन या फिर अपना एक्सपीरियंस जो है जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट को जब लोग देखते हैं तो उन्हें काफी हेल्प मिलता है, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या है नहीं है, फलाना ढिंका। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो क्या इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ये याद से दबा दीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ आपसे।